मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल आज पूरे दिन आप लोगों को देखने को मिला और कल जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उस पर प्रेडिक्शन मैंने पहले ही दिया था। और उस प्रेडिक्शन को पहले हम सभी लोग सुनते हैं कि उस प्रेडिक्शन में क्या कहा गया था। 7 मंथ पहले का ये वीडियो है, आप इसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, और इसकी क्लिपिंग को मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। इनकी उम्र काफी कम थी, राहु की महादशा पहले ही निकल गई। अब बृहस्पति की महादशा में काफी संघर्ष करना पड़ा इनको, और अभी वर्तमान में जो शनि के अंदर बृहस्पति इनका चल रहा है, ये भी इनके लिए लगभग जनवरी में जस्ट खत्म हुआ। 26 जनवरी में इनकी भी महादशा खत्म हुई है। एक बात मैंने कॉमन नोट किया है कि सिसोदिया की कुंडली में जो दशा चेंज हुआ है वो भी 16 जनवरी को चेंज हुआ, और इनकी कुंडली में भी जो दशा चेंज हुई है वो भी एग्जैक्टली 26 जनवरी के आसपास है। उसके बाद देखिए लगातार क्या क्या राजनीतिक दंगल चल रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध इनकी कुंडली में द्वादश भाव का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, नीच अवस्था में है, और नीच अवस्था में है, और साथ में ये लिटिगेशन में, जेल यात्रा से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व होती है। तो अभी कल का ही जो बात हुआ, कल या परसों में इनको जेल में भी कुछ टाइम के लिए रखा गया। देखिए, जेल यात्रा होगा ऐसा चीज़ बताया गया था, और इसको अपने वीडियो के माध्यम से मैंने प्रूव भी किया है कि ये प्रिडिक्शन एग्जैक्टली सत्य हुआ है। और एक और वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप होगी साफ करके भी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। तो अभी आम आदमी पार्टी का देखिए, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पहले अंदर गए, फिर मनीष सिसोदिया अंदर अभी भी हैं, 8 महीने हो गए, और संजय सिंह अब अंदर जेल यात्रा कर रहे हैं, और ईडी के रिमांड में अभी भी ये रह रहे हैं, और आगे इनकी जेल यात्रा के योग अभी भी प्रबल बने हुए हैं। 23 सितंबर के बाद से ये योग इनके कुंडली में बन रहा था, और एग्जैक्टली सितंबर में ना होकर 23 सितंबर को ना होकर अक्टूबर में 4 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, जो इन्हें कैप्चर किया गया है। तो क्या कहता है और आगे की जो कुंडली बनती है अरविंद केजरीवाल के लिए क्या होने वाला है, उस पर एक बड़ी भविष्यवाणी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी के साफ होने की बात मैंने क्यों बोला था, और मैंने थंबनेल भी दिया था, आप होगी साफ। इसका मतलब है कि जो जितने भी सीनियर लोग हैं इनमें, वो देखिए साफ ही तो हो रहे हैं। अगर देखा जाए, जो पार्टी का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे, संजय सिंह कर रहे थे, मनीष सिसोदिया कर रहे थे, सत्येंद्र जैन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये सभी आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे हैं, जिसमें से लगभग कहा जाए तो मैक्सिमम लोग तो जेल में जा चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल बचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। इनका जो टाइम है 2024 के सितंबर अक्टूबर में मैंने बोला था, 2030 के सितंबर अक्टूबर से फिर आम आदमी पार्टी पर एक परेशानी डेवलप होगी। लेकिन जो जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, मैंने ये भी बोला था, जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है तब तक ये अपनी सरकार को धीरे धीरे निकालते हुए चलेंगे। ये चीज़ मैंने उसमें बोला था कि जब तक जो है आम आदमी पार्टी का ये शनि की दशा चलेगी, क्योंकि केजरीवाल की कुंडली से ये कन्फर्म है जो मैंने बताया था। और शनि का जो गोचर हो रहा है वो इनके 10th हाउस में जाकर हो रहा है, और शनि जो है अरविंद केजरीवाल की कुंडली में एक तो दशम भाव के, नवम भाव के स्वामी है जो कि भाग्य का भाव है, और दूसरा जो है दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस तरीके से जो शनि अभी भी बैठा हुआ है 10th हाउस में जाकर गोचर कर रहा है, ये इनको कहीं ना कहीं पर शनि ही देव इनको दंडित करने वाले, ये कन्फर्म है। क्योंकि ऐसी कुंडली में बाधक ग्रह भी शनिदेव ही बनकर आते हैं, और बाधक ग्रह बनने के कारण जो है निश्चित रूप से शनिदेव जब तक चल रहे हैं अपनी राशि में, और ये 29 मार्च 2025 तक चलेंगे, तो इसी के डेट के आसपास मैंने ये बता दिया था कि अब जो है आम आदमी पार्टी का खराब समय जो है, और जो उनकी वास्तविकता है धीरे धीरे वो सब कुछ सामने आएगी। जिस तरीके से लोगों ने समझा था, देखिए मैं पॉलिटिकली प्रेडिक्शन यहाँ पर इसीलिए दे रहा हूँ
क्योंकि लगातार सुबह से मैसेज आ रहे थे और लगातार टीवी पे ये दिखाया भी जा रहा था संजय सिंह के खिलाफ लोग चंडीगढ़ में और बहुत जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न केवल यही है कि अगर गलती है तो उसको चेक करने दीजिए गवर्नमेंट को, अगर कोई चीज़ गलती हो रही है, और अगर वो गलती नहीं है, अगर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो इसमें कोई शोर मचाने की कोई जल्दीबाजी तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गलत है या नहीं है आप डिसाइड नहीं करने दे रहे हैं, और यहाँ पर चिल्लाना और प्रदर्शन करना ये नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। देखा जाए आम आदमी पार्टी का जो नेचर है, जैसा भी जो मैंने चेक किया है, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि भाई 2020 का जो चुनाव, 2000 इनका जो पहला चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे बहुमत के साथ आएगी। जो भी सीट मैंने बताया था एग्जैक्टली वो मैच हुआ था। और अभी ये प्रिडिक्शन मैंने उसमें ये भी दिया था ओथ सेरेमनी को देखकर कि 5 साल तो ये लगभग पूरा कर लेंगे। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार करके और उसके बाद ये मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे। ऐसी बातें जो हैं ये सारी बातें स्टार्ट होंगी, लेकिन इनका कार्यकाल जो 2024 में पूरा हो रहा है, तो 2024 में पूरा होने के बाद ये लगभग 2024-2025 में जब भी इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये अपने कार्यकाल को लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना भी पड़ेगा, और यही वो सभी परेशानी एक एक करके लगातार आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो कुंडली बनती है वो एवरेज इस समय पोजीशन पे चल रही है, और अरविंद केजरीवाल का भी जो समय चल रहा है वो अभी से लेकर सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2023 तक का टाइम इनके लिए, 2024 तक का टाइम इनके लिए काफ़ी ख़राब है। और ऐसी कंडीशन में अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी जेल यात्रा के योग निश्चित हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इनकी कुंडली में भी जेल यात्रा के योग निश्चित है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है जिसमें ये जेल यात्रा करेंगे। तो हालांकि पूरी टीम जो है, वो लोग जो ईडी का जो काम है वो सारे अपने अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं, जो भी किया जाता है, केंद्र सरकार का जो भी एक्शन होता है वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती विदाउट प्रूफ तो पकड़ा नहीं जा सकता है, ये कन्फर्म है। और ये जनता भी जानती है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात आई है तभी तो अरेस्ट की नौबत आई है। और ये एक ऐसा घोटाला है जो कि हम लोग ये मानते थे कि जो पहले जितने भी लोग थे, जो लोग आम आदमी पार्टी के फ़ैन हैं, उन लोग ज़रूर ये मानते थे कि ये पार्टी आएगी, नई पार्टी है, बिजली बिल और ये सारी चीज़ों को माफ़ करेगी। तो माफ़ करने वाली जो कंडीशन है वो उसके आधार पर क्या क्या करप्शंस आगे इस सरकार ने किया है, इसको ज़रूर एक बार सोचना चाहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना चाहिए। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि अभी तत्काल अगर कहा जाए तो अभी ये आगे केस चलने वाला है, और तत्काल कोई बहुत बड़ी राहत मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और ये केस जो है जड़ तक जाएगा। और इसके कारण ही आने वाला जो समय है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही ख़राब समय आने वाला है। विशेष रूप से मार्च 2024 तक का जो टाइम है, अभी से जो स्टार्ट है, ये काफ़ी खतरनाक रहेगा। और राहु केतु भी राजनीतिक रूप से जो जाने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, राहु ग्रह, इसका भी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। तो 30 अक्टूबर के राशि परिवर्तन होने के बाद जो है अभी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। राजनीतिक हलचल अभी और भी तेज़ी से होगा। जहाँ तक लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो कमेंट सेक्शन में लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, लाइव सेशन में जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, अरविंद केजरीवाल को जेल कब तक होगी, तो ऐसी जो प्रश्न आ रहे हैं ये मैं कंफर्म कर देता हूं कि जो टाइमिंग है वो एक योग बनता है। जेल यात्रा या एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, सबके योग बनते हैं। तो योग स्टार्ट हो चुका है बनना, और इसके प्रबल होने की जो संभावना, मैक्सिमम डेट जो रहेगा दैट विल बी अराउंड मार्च 2024। तो उस टाइम तक जो है आप वेट कीजिए। आने वाला समय जो है वो ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट भी करना ज़्यादा सही रहेगा। ये नहीं है कि गलती कर दी है और चुपचाप से बैठे हुए हैं, ऐसा तो अब होने वाला भी नहीं है। बहुत सारी प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पर दिया था, आप इस वाले लिंक को भी जाकर देखिएगा। एक प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया गया था
आने वाला है तूफ़ान करके एक वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ था, आने वाला है तूफ़ान, और इसमें संजय सिंह के बारे में बताया था, फिर अरविंद केजरीवाल के जेल यात्रा के लिए बताया था। इन सभी वीडियो को देखिए और इन सभी के वीडियो के कारण जो है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। अशोक कुमार बिरला जी पूछ रहे हैं सर आजकल आप बहुत कम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। देखिए प्रिडिक्शन इसलिए कम कर रहे हैं बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अलग डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। एक ऐसे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के लिए काफ़ी आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स पर भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। आने वाला समय आप लोगों को पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से 5-6 मंथ के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इतना कम वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, हर बात की प्रेडिक्शन पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आने वाला जो समय है मेरे एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी का जो रिसर्च है जिसको एस्ट्रोलॉजी से मैं जोड़ रहा हूँ और ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ रहा हूँ, जब ये रिलीज़ होगा तब आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत से मैंने अपने 15 साल का जो रिसर्च है उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अभी एग्जिस्टिंग मोबाइल ऐप है, ये अपडेट जब भी होगा आने वाले समय में, इसमें आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली काम किया जा रहा है, क्यों टाइम लग रहा है और प्रेडिक्शंस क्यों नहीं हो पा रहा, प्रेडिक्शन कम क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे भी ये रीज़न है। लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होता है, जैसे ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शन था, इंपॉर्टेंट था, तो इस पर प्रेडिक्शन बनता है। तो आने वाले समय में अगर आपको कोई और प्रेडिक्शन चाहिए, तो जैसे कौशिक बनर्जी जी पूछ रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में बोलिए, तो ममता बनर्जी का बर्थ चार्ट है ही नहीं मेरे पास और मैंने बहुत कोशिश की है और उनके प्रश्न कुंडली से बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। तो जब तक बर्थ चार्ट नहीं मिलता है उस पर प्रेडिक्शन देने के लिए एग्जैक्टली बनता नहीं है और उनको भी अपना बर्थ डिटेल नहीं पता है। ये कई बार आपको बता चुका हूँ, ममता बनर्जी को खुद अपना बर्थ डिटेल नहीं पता है, तो जो भी नेट पर अवेलेबल है वो गलत है। तो जब तक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं है, जब तक एग्जैक्ट बर्थ चार्ट नहीं होगा तब तक परेशानी होगी। बंगाल का प्रेडिक्शन जो गलत हुआ था उससे मैंने सीखा चीज़ों को काफ़ी, और सीखने के बाद जब तक सही चार्ट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं काम कर सकते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई प्रश्न होते हैं तो मैं लगातार जब भी मेरे को समय मिलेगा लाइव होने का, मैं लाइव होकर उस पर अपडेट करूंगा। अभी केवल और केवल जो है संजय सिंह पर जो प्रेडिक्शन सत्य हुई है उसको अपडेट यहाँ पर करना था। भूकंप पर प्रेडिक्शन सत्य हुआ, भूकंप पर एग्जैक्टली अक्टूबर का टाइम बोला गया था और ये जो था प्रेडिक्शन था मेरा 10 भविष्यवाणी करके था, 10 भविष्यवाणी करके था। ये 2023 की 10 भविष्यवाणी, उसमें बताया गया था कि 17 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर ज़्यादा परेशानी अर्थक्वेक को लेकर होगी और ये अक्टूबर 17 की जगह पर 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट है और हलचल देखिए लगातार चल रहा है। 17 अक्टूबर तक भूकंप के आने की संभावना मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है और ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि जो लोग जिस तरीके से कह रहे हैं महाविनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और भगवान को याद करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें ना हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेडिक्शन था, जो सत्य हुआ, उस पर लाइव आकर ज़रूर बता रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।